नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए दोस्तों, आज मुझे केवल प्रॉफ़िट हुआ है 368 रुपये का प्रॉफ़िट हुआ है। लेकिन अगर मेरा ट्रेड चल जाता तो मुझे आज प्रॉफ़िट होता 20-22 हज़ार रुपये प्रॉफ़िट होता, लेकिन नहीं चला ये। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, या तो मैं लिमिटेड लॉस लेता हूं या कोस्ट टू कोस्ट एग्ज़िट कर लेता हूं। मैंने एक और ट्रेड आइडेंटिफ़ाई किया था, अगर वो ट्रेड मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग बन जाता तो भी मुझे 35-40 हज़ार रुपये का प्रॉफ़िट होता। सबसे पहले चार्ट पर चलेंगे और आज कौन कौन से ट्रेड लेने लायक थे जिनको मैं नहीं ले पाया, क्योंकि मैं कुछ और काम भी करता हूँ तो उस काम में बिजी था। क्लास वगैरह लेता हूँ मैं टीचिंग में, तो मैं वहाँ क्लासेज ले रहा था, इसलिए मैं नहीं ले पाया ट्रेड। और मुझे इस बात का गम नहीं है, बस मुझे अपने कैपिटल को सेफ़ रखना है। शुरुआत में थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेने हैं और मुझे दोबारा अब बाहर से पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में इन नहीं करना, दोबारा पैसा नहीं डालना इसके अंदर। इसी पैसे को ग्रो करना है, इसी से कमाना है। बाहर से जो कमा रहा हूँ वो परिवार के लिए है, फैमिली के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, मार्केट में लुटाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी दोस्तों इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए ट्रेड करना। किसी दिन बड़ा प्रॉफिट ना मिले कोई बात नहीं, या तो छोटा लॉस ले लो या छोटा प्रॉफिट ले लो। बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो लेकिन बड़ा लॉस लेकर कभी भी मार्केट से बाहर मत जाना, ठीक है। मैक्सिमम 2 ट्रेड ये काफ़ी होते हैं। 2-2 हज़ार के लॉस पर 2 ट्रेड निकाल दिए, 4 हज़ार अगर आप लॉस लेकर निकल रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी दिन। लेकिन मैं कुछ चाहूँगा कि आप अपने कैपिटल के हिसाब से चलें। अब देखो, मुझे 368 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है, तो लालच में आकर मैंने कोई दूसरा ट्रेड नहीं लिया। सबसे पहले चलते हैं, देखो दोस्तों, ऑर्डर बुक में चलते हैं। ऑर्डर बुक में देखते हैं मैंने ट्रेड कितने बजे लिया था। 1:07 पर लिया था दोस्तों मैंने ये 43,500 की पुट ली थी, 200 क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये ट्रेड चला नहीं, तो फिर मैंने मतलब ये इसने मुझे 4-5 हज़ार रुपये प्रॉफिट दिखाया था। लेकिन आज जैसा एक्सपायरी थी तो मैं चाह रहा था कि मैं 15-20 हज़ार रुपये प्रॉफिट लूँ। तो मैंने एसएल को पहले 115 पे 100 क्वांटिटी का लगा दिया था और 108 पर बाकी 100 क्वांटिटी का एसएल लगा दिया। तो दोनों के दोनों ये एसएल मेरे हिट हुए। ये दोनों एसएल लगाए थे मैंने, कुछ 100 क्वांटिटी के लिए 115 पे और बाकी 100 के लिए 108 पे लगाया। तो ये एक ही ट्रेड मैंने लिया था और इसमें मुझे बस 368 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर मैं मार्केट को सुबह से ऑब्जर्व कर पाता, मैं काम में बिजी ना होता, तो मैं किस ट्रेड में सबसे पहले एंटर करता, वो चार्ट पे चल के देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। और सबसे पहले देखो दोस्तों, मेरी मंशा थी कि इस ट्रेड को लेने की। जैसे आज 25 तारीख है, तो 25 तारीख में मेरा यहाँ पर एक ट्रेड बना था 5 EMA के हिसाब से। लेकिन मैं क्लास में बिजी था तो मैं इस ट्रेड को नहीं ले पाया। ये 5 EMA से एक ट्रेड बना था और इस ट्रेड को जो भी लेता तो मैंने इसको बाद में कैलकुलेट करके देखा, 90 रुपये के करीब यहाँ पर प्राइस था और ये 9:50 पर बना था। और ये देखो 43,460 तक आया, मतलब ये 224 या 220 रुपये तक यहाँ पर गया है, ठीक है। तो कैपिटल इसमें लगभग डबल हुई है। अगर आप 180-190 रुपये भी बुक करते, 200 क्वांटिटी लेते, तो 18-20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट इसमें होता। अगर ये ट्रेड नहीं था तो एक बार और 5 EMA बनाया, देखो यहाँ पे बना है। कितने बजे 5 EMA बना है? 12:25 पर। ये भी 92-93 के करीब था और इसमें भी प्राइस गया है 180, 185, 190 रुपये। इस टाइम भी मैं क्लास में बिजी था, कुछ काम कर रहा था, ठीक है। ये जो मैंने ट्रेड आपको दिखाया, जो मैंने ट्रेड लिया था, वो लिया था डे का लो ब्रेक होने पर, यहाँ पर लिया था। और मुझे ये था कि ये 43,400, क्योंकि 500 तो इसने क्रॉस कर दिया है और ये काफ़ी नीचे जाएगा, लेकिन ये गया नहीं। और मुझे कोस्ट टू कोस्ट लगभग जो मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट किया था उस पर हिट किया और एग्ज़िट कर दिया। फिर उसके बाद मेरी मंशा ये थी कि अगर ये 15 मिनट में 5 EMA बनाता है तो मैं 20-25 रुपये की कोई कॉल साइड की ट्रेड ले लूँगा, अगर 5 EMA बनाएगा तब। लेकिन 5 EMA आप जानते हैं उसमें कितने मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम चेक करते हैं, 15 मिनट। तो मैं यहाँ 15 मिनट लगा के देखता हूँ, है ना। तो 15 मिनट लगा के देखूँगा तो यहाँ पे कोई भी 5 EMA नहीं बना। अगर ये 5 EMA बनता तो मैं 43,500 की कॉल लेता और वो उस टाइम पे 30 रुपये की थी, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में 30 रुपये की थी और हाईएस्ट गई थी 252-53 रुपये तक, 250 टू 253। अब मैं 30 रुपये की लेता, अगर 200 क्वांटिटी भी लेता तो मैक्सिमम 6,000 रुपये की आ जाती। लेकिन मैं अपने सेटअप के बिना ज़्यादा एंट्री नहीं लेता हूँ, या तो डे लो हाई ब्रेक होने पे लेता हूँ, एक्सपायरी डे के दिन। अब ये ऑपोजिट जाने लगा अगर यहाँ 5 EMA बना होता, क्योंकि 5 EMA मैंने बता रखा कि 15 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं, लेकिन 5 EMA बना नहीं और ये ऊपर चाहता गया तो मैंने एंट्री नहीं की। तो अभी मैं अपने ना फियर और ग्रीड दोनों को कंट्रोल कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को देखते हुए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि 43,500 का जो ऑप्शन का चार्ट है उसने कैसा परफॉर्म किया। देखो दोस्तों, ये था 43,500 का चार्ट। यहाँ पे देखो
मैंने बॉटम में अपेक्षा की थी कि ये बनेगा 5 mm, देख लो इसका लो कितना है, इसका लो है 29 रुपये, 29 रुपीज़। तो 29 या 30 पे मैं इसको लेता यहाँ पर, है ना, 29-30 रुपीज़ में इसको ले आ पाता। और ये देख लो हाई कितना गया है, हाई गया है दोस्तों 248 रुपये के हाई पे गया है, ठीक है। अगर मैं इसे 200 पे भी निकालता और 30 रुपये में लिया है तो 170, 17 दूनी 34,000, 35,000 रुपये प्रॉफिट हुआ होता। पर इट्स ओके, सबसे पहले अपने फियर और ग्रीड को कंट्रोल करो, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करो। और एक बार मार्केट में पैसा डाल दिया तो ज़रूरत ना पड़े कि आप बाहर से फिर से इसमें कैपिटल लेके आओ, ऐसे बनो। ये मुझे कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी बताया कि मुझे वीकली चाहिए 7-8 रुपये हज़ार प्रॉफिट, 5-6 हज़ार। पिछले वीक मैंने 7,000 बनाया है। अभी तक मैं एनालाइज़ करता हूँ तो मैं 1600-1700 के लॉस में हूँ। या तो 1600-1700 को मैं कल रिकवर कर लूँगा, नहीं तो कल भी 1,000-2,000 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। फिर भी मैं 2 वीक में ओवरऑल प्रॉफिट में रहूँगा। नेक्स्ट वीक कोशिश करूँगा कि मैं 10-12 हज़ार रुपये प्रॉफिट ले सकूँ। मुझे बाहर से और कैपिटल इसमें इन नहीं करनी है, अपनी कैपिटल को सेफ रखना है। आज न कल तो मुझे अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।